कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे यूनिवर्स को दिखाते हुए जिसमें दो जुड़वा प्लैनेट्स एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। इन दोनों प्लैनेट्स की अपनी अपनी ग्रेविटी थी, जिस वजह से वो अपने अपने प्लैनेट्स के बिना किसी परेशानी के आराम से रहते थे। इन दोनों प्लैनेट्स पर कुदरत की तीन रूल्स काम करते थे, जिसकी वजह से इन दोनों प्लैनेट्स पर सब कुछ ठीक चलता रहता था। इन तीन रूल्स में से पहले रूल में ये था कि जो जो चीज़ प्लेनेट की है वो सारी चीज़ें सिर्फ उसी प्लेनेट की ग्रेविटी से जुड़ी रहती थी। यानी कि जो जो प्लेनेट पर पैदा हुआ था उस प्लेनेट की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ बांध के रखती थी, और दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ नहीं खींचती थी। यहाँ पर दूसरे प्लेनेट की चीज़ें को यूनिवर्स मैटर कहा जाता था। और अब दूसरा रूल था कि अगर कोई अपोजिट प्लेनेट के यूनिवर्स मैटर को अपने पास रखेगा तो किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी उस पर हावी नहीं होगी, और वो अपनी मर्जी से दूर प्लेनेट भी जा सकेंगे। लेकिन वही उन प्लेनेट्स पर कुदरत का तीसरा रूल ये कहता था कि यूनिवर्स मैटर जिस भी चीज़ के कांटेक्ट में आती है वो चीज़ कुछ ही घंटों में जलकर खत्म हो जाती है। अब इन तीन नियमों की वजह से इन दोनों प्लेनेट्स पर लाइफ चलती रहती थी। यह दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे के अपोजिट प्लैनेट आसमान पे जैसा दिखता था। लेकिन इन दोनों प्लैनेट्स पर जो लोग रहते थे इनकी लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा फर्क था। ऊपर के प्लैनेट पर राइस हाई क्लास के लोग रहते थे जिनके टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी, जो कि नीचे के प्लैनेट में सिर्फ गरीब और लाचार लोग रहते थे। अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड में पाए जाने वाली चीज़ों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग उन दोनों वर्ल्ड को आपस में जोड़े रखती थी। वो बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी की थी। इस कंपनी में दो वर्ल्ड के लोग काम करते थे और काम करने के लिए एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते थे। इस बिल्डिंग में राइस ओवर्स के लिए दूसरी दुनिया का मजा लेने की सुविधा भी थी। लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर दोनों प्लैनेट्स के लोगों को एक दूसरे से बातचीत करना या मिलना मना था, और अगर कोई ऐसा करता तो कानूनी से सजा दी जाती थी। इसके बाद हमें लोअर वर्ल्ड अनाथालय एडम नाम के एक अनाथ लड़के को दिखाया जाता है, जो इस अनाथालय में रहता था, जिसके माँ बाप ट्रांसपोर्ट की फैक्ट्री में एक धमाके में गुजर चुके थे। इस एक्सप्लोजन के लगभग आधे शहर को बर्बाद किया था। उनके बाद एडम की मौसरी दादी बैकी ही एडम की अकेली रिलेटिव बची थी। एडम हर वीकेंड पर उड़ता हुआ पैनकेक खाने के लिए उनके घर जाया करता था। उन्हें उड़ते पैनकेक का राज एक बुक में छुपा हुआ मिला था, जो विरासत में एडम को एक दिन मिलने वाला था। दरअसल बैकी उस पैनकेक के साउ माउंटेन में पाई जाने वाली पिक मधुमक्खियां के पॉलियन यूज को करती थी। एक दिन बैकी एडम को पॉलिन इकट्ठा करने के लिए माउंटेन में भेजती है, और वो माउंटेन में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जहां उसके हाथ दूसरी दुनिया के रेन को टच कर रहे थे। एक दिन एडम अपने टॉय प्लेन के आसमान की तरफ उछालता है तो उसका प्लेन ऊपर वाले वर्ल्ड में गिर जाता है, जहां एडन नाम की एक क्यूट लड़की उसे उठा लेती है, और तुरंत उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उस दिन से वो दोनों उस जगह पर रोज मिलने लगते हैं। जो वो दोनों टीनेजर हो जाते हैं तब उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एडम हमेशा एक रस्सी की मदद से एडन को खींच लेता है और अपने वर्ल्ड में लेकर आता है, और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और हग भी करते हैं। अपने अपने घर से लाए हुए खाने को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और एक दिन एडम और एडिन को जंगल में टहलने के लिए चले जाते हैं कि तभी गार्डन के ग्रुप उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायर करना शुरू कर देते हैं। एडम भागकर माउंटेन टॉप पर जाता है और सावधानी से रस्सी के सहारे एडिन को वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में गोली लग जाती है। रस्सी के दूसरे टुकड़े के छूट जाती है और एडन अपनी दुनिया में जमीन में गिर जाती है, जिससे उसके सिर पर चोट आ जाती है। ये देखकर एडम काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर जब कुछ देर के बाद वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी दादी बैकी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके घर को जला दिया गया है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और 10 साल के बाद एडम को एक मैकेनिक शॉप में काम करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो और उसका अनाथ दोस्त पाब्लो अपने बॉस एल्बर्ट की निगरानी में काम करता है। काम करने के बाद जब उसे फुर्सत मिलती है तो वो स्क्रीन को टाइट करने के लिए पिक पोलार्ड को एक एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला यानी
ग्रेविटी के असर को खत्म करने वाला एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका असर दोस्तों को कुछ सेकंड तक ही रहता है, क्योंकि उस फॉर्मूला को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो ऊपर वाले वर्ल्ड में मिलती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो टीवी देख रहे होते हैं तो वो देखता है कि एडिन जिंदा है और ट्रांसपोर्ट में काम करती है। एडिन से मिलने के लिए ट्रांसपोर्ट में काम करने का वो फैसला कर लेता है। अपने एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला का एक्सपेरिमेंट को दिखाकर जब वो हासिल करता है तो उस पर अपर वर्ल्ड वालों के साथ काम करने के अलावा और किसी तरह की बातचीत या मिलना जुलना अलाउड नहीं है। और उसे ये भी बताया जाता है कि रिसर्च दी गई है कि यूनिवर्स मैटर को चुराने पर उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जब एडम एल्बर्ट को ये सब बताता है तो वो एडम पर बहुत ही गुस्सा होता है और उसे धोखेबाज बताते हुए कहता है कि वो उसे कंपनी के साथ काम करना चाहता है जिसे उन्हें परिवार को छीनने के साथ साथ उनके शहर को भी बर्बाद कर दिया है। इस पर एडम कहता है कि वो ट्रांसपोर्ट का फैन नहीं है, एक बार वो अच्छी लाइफ जीने के लिए उसके पास यानी कि ये एक मौका है। इसके बाद दोनों गले लगाकर एक दूसरे को विदा ले लेते हैं। इस बीच अपनी खोई हुई याददाश्त को वापस पाने के लिए एडिन एक ऐसे ग्रुप में मिल जाती है जो कि उसकी हेल्प कर सके। दरअसल एडिन को बचपन में माउंटेन से गिरने से उसकी सिर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त भी चली गई थी। इसलिए वो सपोर्ट ग्रुप के पास चले जाती है। उधर काम करने के लिए एक दिन एडम यूनिवर्स मैटर का पहले मैच दिया जाता है जिसे वो संभाल कर फ्रिज में रख देता है और अपर वर्ल्ड को काम करने के लिए एम्प्लॉय बॉब के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है, जो उसे स्मोकिंग रूम में बुलाता है क्योंकि वहां उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। बॉब को स्टॉम्प इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए वो एडम को लोअर वर्ल्ड का स्टॉम्प लेकर आने के लिए कहता है। इसके बदले में वो एडम और एडिन को मिलने का वादा कराता है। एडम उसकी बात को मान लेता है। दिन गुजरते हैं और एडम अपने एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला को बनाने में जी जान लगा देता है। वो रोज थोड़ा थोड़ा यूनिवर्स मैटर चुरा कर एक सूटकेस में छुपा दिया करता है। इसके साथ ही वो अपने डेस्क के नीचे खास तरह से फूल को भी उगाने की कोशिश करता है। फिर एक दिन जब एडम बॉब को ढेर सारे स्टैम्प्स लाकर देता है तो बॉब बहुत ही खुश हो जाता है और वादे के मुताबिक ना सिर्फ एडिन का फ़ोन नंबर देता है बल्कि एडिन से मुलाकात करने के लिए उसे अच्छे कपड़े भी गिफ्ट करता है। उस बीच एडम डॉग के ऊपर भी क्रीम के एक्सपेरिमेंट करता है जो कि कामयाब हो जाता है। अब वो इंसानों से एक्सपेरिमेंट करने के लिए इजाज़त मिल जाती है। इस कामयाबी के बाद एडम काम करने के लिए देर रात तक ऑफिस में बैठा रहता है और उस रोज लोग ऑफिस चले जाते हैं तो बॉब उसे फ़ोन करता है। एडिन को कॉल लगाकर कहता है कि वो बॉब को बोल रहा है कि उसे किसी काम के सिलसिले में मिलना चाहता है। फिर शाम को वो पाब्लो और एल्बर्ट के लिए एक खास तरह का सूट तैयार करता है जिसमें से यूनिवर्स मैटर को छुपाकर एडिन से मिलने चला जाता है ताकि वो उसे अपर वर्ल्ड को समझे। पाब्लो को एडम का प्लान समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि अगर एडिन से मिल भी गई तो वो वहाँ के कानून उनके नहीं होने देंगे, पर एडम को उस बात पर बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगले दिन एडम मेंटेनेंस रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है और जिस ही वो अपने कपड़े चेंज करता है यूनिवर्स मैटर छुपा लेता है। उसकी ग्रेविटी चेंज हो जाती है, यानी वो अपर वाले वर्ल्ड में आराम से जा सकता है। वो निकलने वाला था, कुछ ही आवाज़ सुनकर गार्ड वहां आ जाते हैं और एडम जल्दी से लिफ्ट में घुस जाता है। एडम से मिलने के बाद उसका सारा जोश ठंडा हो जाता है क्योंकि याददाश्त खोने की वजह से एडन उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसकी सेक्रेटरी एडम को बताते हुए कहती है कि बचपन में चोट लगने की वजह से एडन की याददाश्त चली गई है, इसलिए किसी को भी वो पहचानती नहीं है। यह जानने के बाद एडम एडिन के साथ सिर्फ काम ही की बात करती है, लेकिन बीच बीच में अपने बचपन का जिक्र करने लगता है ताकि उसे कुछ याद आ जाए। कोई फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे सूट के अंदर मौजूद यूनिवर्स मैटर की वजह से एडम को जलन महसूस होने लगती है और वो वॉशरूम में जाने के बहाने वहां से निकल जाता है। बाथरूम में वो यूनिवर्स मैटर को ठंडा करने के लिए वो उसे गीला कर देता है। फिर वो पेशाब करने लगता है तो दूसरे वर्ल्ड के होने के कारण उसका पेशाब जमीन के बजाय सीलिंग के ऊपर चला जाता है और तैरते तैरते अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और कपड़े में डर लगने के कारण एडम को वापस लोअर वर्ल्ड में आना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन इंतज़ार करते करते वो जाती है
और अगले दिन हमेशा की तरह कंपनी के सीईओ को ट्रांसफोर्ड के कुछ एम्प्लॉयज को काम से निकालना का अनाउंसमेंट करता है, जिसमें बॉब का नाम भी होता है। बॉब उस कंपनी में 31 सालों से काम कर रहा था और रिटायर होने के बाद एडम का गुड बाय करते हुए बॉक्स को गिफ्ट कर देता है और कहता है कि बॉक्स में एडम एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी हैं। पर जब एडम उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें से बॉब की आईडी रखी होती है, जिसकी हेल्प से एडम उस बिल्डिंग से निकलने के लिए अपर वर्ल्ड का डोर यूज कर सकता था। बॉब के जाने के बाद एडम एडिन को फिर से फोन करके डेट पे चलने के लिए कहता है। यूनिवर्स मैटर वाला सूट पहनकर और बॉब की आईडी से यूज करके एडम पहले बार में अपर वर्ल्ड के डोर से उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। वो अपर वर्ल्ड और वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर बिल्कुल भी हैरान हो जाता है। वो एडन से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे पूछता है कि वो उसे कैसे भूल सकती है। इस पर एडन की याददाश्त को लेकर अपसेट हो जाती है और फिर एडम उसे नॉर्मल करने के लिए टॉपिक चेंज कर देता है और फिर दोनों बातें करते हुए खाना खाते हैं। थोड़ी देर के बाद यूनिवर्स की वजह से एडम के जूते जलने लगते हैं, तो वो एडिन से फिर से मिलने का वादा करता है, वहां से निकल जाता है और पास के एक नदी में कूद जाता है। वो सारी चीजें निकल के फेंक देता है, उसकी वेट कम हो जाता है और वो आसानी से अपने वर्ल्ड की ग्रेविटी में खींच कर दुनिया के नदी में पहुंच जाता है। और उस रात उसने अपने सपने में माउंटेन टॉप में माउंटिंग हल्की सी झलक देखी थी और एडम की वजह से सुनाई दी थी। अगले दिन एडम कंपनी के इंसानों के ऊपर अपनी बनाई हुई क्रीम का प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी एडिन वहां आकर उसे पूछती है कि क्या वो सचमुच बॉब है। एडम के सारे बॉस वहां मौजूद होते हैं, तो वो झूठ बोल नहीं पाता, अपनी असली नाम बता देता है। एडिन को ऐसा लगता है कि एडम झूठ बोलकर उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोती हुई वहां से चली जाती है। तब एडम अपना प्रेजेंटेशन बीच में ही रोककर वहां उस यूनिवर्स में सूट पहनकर ढूंढने चला जाता है। एडम को सेक्रेटरी उसे कहती है कि एडिन बिल्डिंग छोड़कर चली गई है। एडम भी बिल्डिंग से बाहर जाने के बाद बॉब की आईडी यूज करता है, पर मशीन अपडेट हो चुके थे। इस बार सबको पता चल जाता है कि कार्ड उसका नहीं है, इसलिए गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। एडम तुरंत ही वहां से भागने लगता है। सिटी में दौड़ते हुए गार्ड से बचने के लिए रास्ता दिखाई देता है। वो जल्दी ही अपना सारा वेट कम कर लेता है, जिससे उसके वर्ल्ड की ग्रेविटी उसे खींच लेती है। वो एक बिल्डिंग के बालकनी में जाकर छुप जाता है। उस रात एडिन को फिर से सपने में जो भी आता है, जिसमें से वो बचपन में एडम के साथ खेलते हुए मुलाकात को देखती है। और अगले दिन सुबह एडम बॉब के घर चला जाता है। बॉब उसकी सिचुएशन को समझकर अपने घर में छुपा लेता है और उसके सूट ज़्यादा गर्म होने के कारण बचने के लिए रिपेयरिंग कर देता है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए एडम उसे अपना एंटी ग्रेविटी फार्मूला दिखाता है और कहता है कि उसने ट्रांसपोर्ट वालों को उसमें यूज़ करने के लिए चलाई गई चीज़ों के बारे में नहीं बताया था, ताकि कोई उसके फार्मूला को चुरा न ले। उधर ट्रांसपोर्ट वाले उसके फार्मूले की खबर को हो जाती है, इसलिए कंपनी का मालिक गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो पुलिस से पहले एडम को ढूंढे। पास ले जाकर थोड़ी देर के बाद एडम रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ वो एडिन से पहली बार मिलता है। जहाँ वो एडिन को अपने एक इंतज़ार करते हुए देख रहा था, वो बहुत ही खुश हो जाता है। एडिन उससे बात करती है, उससे कि सब कुछ याद आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी एडम को ढूंढते हुए वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और एडम को खिड़की से बाहर भागना पड़ता है। एक बार फिर से अपना वजन कम करके वापस अपनी दुनिया में उसे जाना पड़ता है। टीवी की रिपोर्ट्स लोअर वर्ल्ड के ठगी की कहानी को दिखाते हुए और बीच में एडम माउंटेन टॉप पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अपर वर्ल्ड में एडिन भी ये कहती है कि दोनों फिर से मिलते हैं। एडम यूनिवर्स मैटर के साथ में जमकर अपर वर्ल्ड में पहुंच जाता है और दोनों इंटीमेट में बिजी हो जाते हैं और दोनों की उनकी ग्रेविटी इकट्ठा होने के कारण वो हवा में तैरने लगते हैं। थोड़ी देर में गार्ड्स उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए वो दोनों जंगल में भागने लगते हैं। तब एडम यूनिवर्स मैटर के समेत अपने सारे वेट को कम कर देता है। एडिन को भी अपने साथ प्लेनेट में ले जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में वो बेकार के बड़े पुराने प्लेन के ढांचे में फंस जाते हैं और उससे निकलने की कोशिश करते हैं।
कि तभी गार्ड में चलाई गोली एडम को लग जाती है। तो वो एडिन से कहती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन एडिन उसे नहीं मानती है। इस बीच गार्ड्स आकर पकड़ लेते हैं। इधर खुशकिस्मती से एडम की पेड़ पर गिरता है और उसकी जान बच जाती है। फिर वो घर लौटने लगता है कि तभी उसे ट्रांसपोर्ट में भेजे गए दो एजेंट मिलते हैं, जो उससे धमकाते हुए कहते हैं कि अगर वो उन्हें पूरा एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला दे देता है तो एडिन से फिर से कभी कांटेक्ट नहीं करने का वादा कर देगा। तो वो उसके ऊपर से सारे चार्ज हटा देते हैं। एडम को लगता है कि अगर उसने उनकी सारी शर्तें मान ली तो वो अपना सब कुछ खो देगा और लोअर वर्ल्ड में हमेशा के लिए लूजर कहलाएगा। इस बीच बॉब एडम के लिए दिए हुए नमूने को पानी के साथ मिलाकर इस फॉर्मूले को एडवांस बना देता है। उधर को एडम को लगाए हुए स्पेशल फॉर्मूले मिलाते हैं, जिसे देखकर उसे एडमंड की बहुत ही याद आती है और ये बॉब से मदद मांगती है कि अगले दिन एडम एल्बर्ट के साथ उसके ऑफिस में काम करता हुआ दिखाई देता है, जहां बॉब उसे मिलने के लिए आता है। उसे देखकर एडम बिल्कुल भी हैरान रह जाता है कि बॉब उस दुनिया में बिना यूनिवर्स मैटर के कैसे आया। बॉब से बताया था कि ये कमाल एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले का है, जिसे उसने खुद इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से उस पर किसी भी दुनिया के ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है और वो आसानी से दोनों जगह जा सकता है। उस फॉर्मूले में उसने पानी का इस्तेमाल करके और भी स्ट्रांग बना दिया था। उस पर बॉब कहता है कि उसने ट्रांसपोर्ट वालों को पहले से फॉर्मूले को एल्बर्ट की शॉप के नाम में पेटेंट करा दिया था, जिसके लिए उसने अपने सारे स्टैम्प्स बेच दिए पर पैसे इकट्ठे किए थे। अब उनका फ्यूचर सिक्योर था। फिर बॉब उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बाहर उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर एडम अच्छे कपड़े पहनकर एडिन से मिलने चला जाता है, जो कि बॉब और उसके अपडेट फॉर्मूले की बदौलत लोअर वर्ल्ड में आई थी और परमानेंटली यहाँ रह सकती थी। एडिन एडम से मिलकर बहुत ही खुश होता है और उसे खुशखबरी भी दे देती है कि वो जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है और फैमिली शुरू करने के बाद ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसे फॉर्मूले की वजह से एल्बर्ट का बिजनेस खूब चलने लगता है और उनके यहाँ पहले से एक बच्चा पैदा होता है, जो दोनों वर्ल्ड में आराम से रह सकता है। धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होने लगती है और दोनों प्लेनेट का क्लास और टेक्नोलॉजी के मामले में इक्वल होने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। ओके, बाय।